अब आते हैं, दो कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, देवव्रत भीष्म और इनकी हमारे द्रोणाचार्य की। सत्यवती जो थी, जो कथित तौर पे इनकी सौतेली माँ थी, शी हैड नो कंसेप्ट ऑफ धर्म, क्योंकि वो तो मछुआरन थी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, उसके अंदर धर्म का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। एंड देवव्रत की जो डेफिनेशन थी धर्म की, वो रॉन्ग थी। वो कहते थे कि भैया मैं तो जो राजा बोल देगा मैं करूंगा, सही गलत जो भी, क्योंकि मैंने तो प्रण ले रखा है। तो जो गलत भी हो रहा है, चूंकि राजमाता बोल रही है, चूंकि राजा चित्रांगद जो है, वो जो 12 साल का लड़का जो बोल देगा मैं कर दूंगा। अरे ये कौन सी भैया धर्म कहता है पहले सबसे बुद्धि का इस्तेमाल करो, बिना बुद्धि के धर्म क्या, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो सत्यवती के पास तो कंसेप्ट ही नहीं था धर्म का, और एक जिसके पास धर्म का कंसेप्ट था उसका कंसेप्ट ही रॉन्ग था। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना थी उस समय। भीष्म को जितनी भी कॉन्स्पिरेसी होती थी, इवन जो लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का वो किया गया था ना, प्रयास किया गया था पांडवों को जलाने का, वो, और फिर ये होता कि बताया गया था कि पांडव जल के मर भी गए, है ना, और उनका फिर अंतिम संस्कार भी होता है यहाँ पे हस्तिनापुर में। ये और क्योंकि ऋषि वेदव्यास बोलते हैं कि तुम अभी अब मरने की नाटक करो, जिससे कि तुम जब तक समय ठीक नहीं होता तब तक तुम हस्तिनापुर वापस मत जाना, जैसे कि लोग तुम्हारे पर वरना दोबारा आक्रमण करेंगे। तो इनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो सारे नगरवासी ये बोलते हैं, और भीष्म वहीं खड़े हुए होते हैं अंतिम संस्कार के समय, कि ये कपटी दुर्योधन और कपटी राजा धृतराष्ट्र ने करवाया है, जो पांडव इतने महात्मा थे, धर्म परायण थे, उनका इन्होंने ही उसको जला के मारा है। तो भीष्म रोने लगते हैं कि अरे मेरे अच्छे बच्चे थे चले गए। तो विदुर जो था, विदुर नहीं बोला था कि तुम वहां जाओ ऐसे करो, तो विदुर बोलता है इनको जाके कि अभी आप एक भीष्मताबा आप रोइए मत, वो सब पांचों सुरक्षित हैं, और पूरी कॉन्स्पिरेसी बताता है कि ये इन्होंने दुर्योधन किया। अब बताइए कॉन्स्पिरेसी, भीष्मिका को मालूम है गंदी गलत काम हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है वो आदमी, क्या वो धार्मिक कहलाएगा? धर्म अधर्म का काम हो रहा है, आंख बंद करके बैठ जाओ, क्यों? क्योंकि मैंने प्रण लिया हुआ है। तो मतलब भीष्मताबा का कैरेक्टर मुझे लगता है बहुत डार्क था, बहुत डार्क कैरेक्टर था उसका। सबसे डार्क तो कर्ण का था। कर्ण तो दुर्बुद्धि, वो तो बहुत बदमाश इंसान था, मतलब आप पढ़िएगा तो, मैंने वीडियो में सिद्ध किया है, मैंने बताया है कि कर्ण तो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ महाभारत, उसकी वजह से महाभारत हुई। तो आप कह रहे हो कि आपके सामने आपको सारी कॉन्स्पिरेसी पता चल रही है, कि भीम को जहर खिलाया गया वो भी कॉन्स्पिरेसी उनको मालूम थी, सारी कॉन्स्पिरेसी मालूम, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहो, क्यों? He knew about all the conspiracies. He was serving a राजा rather than the राज्य की सर्विस चाहिए। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि एक परिवार के लिए एक आदमी का सेक्रीफाइस करना उचित है, एक गांव के लिए एक परिवार का सेक्रीफाइस करना उचित है, एक राज्य के लिए एक गांव का सेक्रीफाइस करना उचित है, और एक पूरी पृथ्वी के लिए एक देश का सेक्रीफाइस करना उचित है। ये लिखा है, आप त्याग दीजिए। ये ऑर्डर बताया गया हमारे धर्मशास्त्र में, ये धर्मशास्त्र में डेफिनेशन है, ठीक है, दर्शन शास्त्र में भी डेफिनेशन है। अच्छा, दुर्योधन और दुशासन नाम नहीं थे। दुर्योधन कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखेगा, दुर्योधन मतलब कि खराब युद्ध करने वाला नहीं रखेगा ना। दुर्योधन का एक्चुअली नाम था सुयोधन, और दुशासन का सही नाम था सुशासन। तो भीष्म पितामह ने जब इनकी करतूतें देखी ना, बचपन से ये बहुत बदमाश थे, तो उनको भीष्म पितामह ने बोला तुम सुयोधन नहीं दुर्योधन हो, तुम सुशासन नहीं दुशासन हो। तो एक्चुअल में उन दोनों का नाम सुशासन और सुयोधन है, दुर्योधन नहीं है। दैट इज हाउ इट इज। द्रौपदी उनके सामने उसका चीरहरण हो रहा था, और द्रौपदी बोलती है, क्वेश्चन उनसे पूछती है कि ये बताइए, जो आदमी पहले खुद को हार चुका हो, क्या मेरे पर उसका क्या अधिकार रह गया कि मुझे हारे? तो भीष्म आंसर क्या होता है देखिए। भीष्म क्या बोलते हैं, न विवेक तुम चा प्रश्नमेतम शक्नोमि विनिश्यात सूक्ष्मत्र नात्वाच कार्यस्य सच्चा गौरवात। मतलब कि दिस इशू इज सटल एंड डीप, ये बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन तुमने पूछ लिया है भाई मुझसे, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एम इनकेपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अरे यार, तुम्हारे सामने एक औरत को नग्न किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट दीज कैरेक्टर्स।